हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक, जिसमें हमने अपना टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट किया था कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने अभी तक पढ़ ली थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई थी। फिर उसके बाद गैमेट्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन हो गया था। फिर उसके बाद गैमेट्स का क्या हो गया था, फ्यूजन हो गया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन हुआ गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना था, एम्ब्रियो बना था। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया था गेस्टेशन के अंदर। एट द एंड हमें क्या मिला, पार्चुरेशन, जहां पर हमने पढ़ा डिलीवरी ऑफ द बेबी। फिर हम आए किस पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, जिसमें हमने पढ़ा कि वन पेयर क्या मिलते हैं, वन पेयर क्या थे, टेस्टिस प्रेजेंट थे। इतना हमने पढ़ लिया था कि टेस्टिस के अंदर हमें क्या मिलेंगे, लोब्यूल्स मिलेंगे। अप्रोक्सीमेट कितने लोब्यूल्स मिल रहे थे, 250, जिसे हमने क्या बोला, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर हमें क्या मिली थी, 1 से लेकर 3 तक, 1 से क्या मिली थी, 3 तक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिल गई थी। फिर हमने कहा कि इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में हमें 2 टाइप्स की क्या मिली, सेल मिली। एक हमने कहा कि इसका एक तो एरिया मिला हमें इनसाइड, और एक एरिया कौन सा था, आउटसाइड। इनसाइड के अंदर 2 टाइप्स की सेल थी। बताओ कौन कौन सी सेल मिल रही थी हमें, एक तो मिल रही थी जर्म सेल, और एक मिल रही थी कौन सी, सरटोली सेल। जर्म सेल से क्या बन गया था, स्पर्म, और सरटोली सेल क्या प्रोवाइड करवा रही थी, न्यूट्रिशन। फिर हमने कहा कि आउटसाइड में कौन सी सेल मिल रही है हमें, लेडिंग सेल, जिसके कारण क्या निकल रहा था, हार्मोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हो रहा था। यहां तक बात की थी हमने। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है हमारे पास असेसरी डक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, असेसरी डक्ट। कौन कौन सी हैं हमारे पास, असेसरी डक्ट की बात करें तो हमें मिलेगी क्या, रेटेटेस्टिस, असेसरी डक्ट में रेटेटेस्टिस मिलेगी, वास एफ्रेंशिया मिलेगी, वास एफ्रेंशिया मिलेगी, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, और हमें मिलेगी क्या, वास डिफरेंशिया। ठीक है, और इसने लास्ट में मिलकर, इसके साथ ग्लैंड्स ने मिलकर बना ली थी क्या, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो हमें वास एफरेंशिया, ये सारी हमें क्या मिल गई, इसके अंदर असेसरी डक्ट मिल गई। ये हमें क्या मिल रही है, असेसरी डक्ट मिल रही है। तो हम करेंगे इन 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 सबको वन बाय वन करके क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। फर्स्ट है हमारे पास क्या, रेटेटेस्टिस। हमें इतना पता है कि टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर क्या मिल रहे थे, लोब्यूल्स मिल रहे थे। एक लोब्यूल के अंदर हमें 1 से लेकर 3 तक क्या मिल गई, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिल गई। इस टिब्यूल्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन होएगी, स्पर्म की। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्म की। तो इन स्पर्म्स को, यानी कि ये जो सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, इन सबको कलेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क मिल रहा है। इन ट्यूब्स को कनेक्ट करने के लिए हमें एक नेटवर्क मिला, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, रेटेटेस्टिस, नेटवर्क ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो
जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स थी सारी, उन्होंने मिलकर एक कंबाइनली क्या बना लिया, नेटवर्क बना लिया। इस नेटवर्क को हमने क्या बोल दिया, रेटेटेस्टिस। ये नेटवर्क बन गया। रेटेटेस्टिस के नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, वास एफरेंशिया। रेटेटेस्टिस के नेक्स्ट क्या आएगा, वास एफरेंशिया। रेटेटेस्टिस now open into the vas efferentia। रेटेटेस्टिस आगे जाके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हमने क्या बोल दिया, वास एफरेंशिया। जो रेटेटेस्टिस होगा उसका ठीक है, जो रेटेटेस्टिस नाउ किस में ओपन हो गया, वास एफरेंशिया में। या फिर हम बोल सकते हैं कि टेस्टिस नाउ ओपन इनटू द वास एफरेंशिया थ्रू रेटेटेस्टिस। जो वास एफरेंशिया है, अब वो टेस्टिस को सारा कंबाइन करके जो भी स्पर्म्स थे वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, वास एफरेंशिया में। इन द वास एफरेंशिया स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड। स्पर्म्स किसके अंदर आ जाएंगे अब, वास एफरेंशिया में। सबसे पहले रेटेटेस्टिस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ने मिलकर एक नेटवर्क बना लिया। इस नेटवर्क को हमने क्या नाम दिया, रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस किस में ओपन होगी, एफरेंशिया में, वास एफरेंशिया में। यानी कि हमारी जितनी भी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स थी वो सब किस में जा रही हैं, वास एफरेंशिया में, थ्रू रेटेटेस्टिस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, वास एफरेंशिया। नाउ वास एफरेंशिया ओपन इनटू द एपिडिडाइमस। vas efferentia leave the testis and converted into highly coiled tube called epididymis, approximately 6 meter long tube। अब यहाँ पर इसने इसको छोड़ दिया, टेस्टिस से बाहर निकलकर किसकी फॉर्मेशन कर दी, एपिडिडाइमस की। जो वास एफरेंशिया है नाउ कन्वर्टेड इनटू द हाईली कोइल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसे हमने क्या बोल दिया, एपिडिडाइमस बोल दिया। जिसे क्या बोला, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस अप्रोक्सीमेटली हमें कितनी सबसे लॉन्गेस्ट मिलेगी, कौन सी, एपिडिडाइमस। कितनी मिलेगी, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग मिलेगी। हम बोल सकते हैं कि एपिडिडाइमस इज मैच्योरेशन साइट फॉर द स्पर्म के मैच्योरेशन होने का जो प्लेस है दैट इज ऑल्सो एपिडिडाइमस। अगर हम बोलें ग्रेवयार्ड ऑफ द स्पर्म, ग्रेवयार्ड मतलब जहां पर क्या होंगे, जितने भी स्पर्म डेड हो जाएंगे उनका रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, वो भी कहां मिलेगा हमें, एपिडिडाइमस में। इट मीन्स के ग्रेवयार्ड ऑफ द स्पर्म। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विच पार्ट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द स्पर्म, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एपिडिडाइमस आएगा। ग्रेवयार्ड ऑफ द स्पर्म
क्योंकि ये क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब्ड दी डेड स्पर्म। अब हमारे पास रीजन आया कि जो एपिडिडाइमस है वो जितने भी डेड स्पर्म है उनको रीएब्जॉर्ब क्यों कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, इसके अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, इसके अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू मिल रहा है, सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, जिसके कारण ये क्या कर लेगी, रीएब्जॉर्ब्ड दी डेड स्पर्म को रीएब्जॉर्ब्ड किसके थ्रू किया जाएगा, एपिडिडाइमस के थ्रू किया जाएगा। डन। अब हमारे पास क्या आ गया, एपिडिडाइमस आ गया। अब एपिडिडाइमस नेक्स्ट किस में ओपन होगा, वास डिफरेंशिया या वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। Now vas defense moves above the abdomen and loop over the urinary bladder। अब क्या किया, एपिडिडाइमस ऊपर की तरफ बढ़ी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वास डिफरेंशिया में। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, एब्डोमेन की तरफ जाएगी, लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके चारों तरफ घूम जाएगी, लूप बनाकर क्या कर जाएगी, घूम जाएगी। कौन, वास डिफरेंशिया घूम गई। अब क्या हुआ, नेक्स्ट आया हमारे पास क्या, इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहां पर आई हमारे पास कौन, वास डिफरेंशिया एंड कौन मिली हमें यहां पर आकर स्माइल करती हुई, सेमिनल वेसिकल। हमें ये चीज नहीं भूलनी कि साथ में किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्पर्म का। रेटिटेस्टिस से स्पर्म किसके अंदर आए, वास एफरेंशिया में। वास एफरेंशिया से आए किसके अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस से स्पर्म किसके अंदर आ रहे हैं, वास डिफरेंशिया के अंदर। वास डिफरेंशिया को वहां पर स्माइल करते हुए कौन मिला, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ने अपना जो सिक्रीशन है वो किसको दिया, वास डिफरेंस के साथ क्या हो जाएगी, मिक्स हो गई। सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड और वहां पर कौन मिली, वास डिफरेंशिया। दोनों आपस में मिक्स हुई, एक कॉमन डक्ट बनाई, जिसे हमने क्या बोला, इजैक्यूलेटरी डक्ट। वास डिफरेंशिया एंड सेमिनल वेसिकल फॉर्म दी कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट बना ली। Now this common duct known as ejaculatory duct। इस कॉमन डक्ट को हमने क्या कर दिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहां पर क्या होएगा, स्पर्म ट्रांसपोर्ट एंड
स्पर्म स्टोर। यहां पर क्या हो रहा है, स्पर्म अभी तक स्टोर हो रहा है और क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होगा। क्या आ गया हमारे पास, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब नेक्स्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में ओपन मिलेगी, यूरिथ्रा में। किस में मिलेगी, यूरिथ्रा के अंदर। तो यूरिथ्रा इज originated from urinary bladder. Now ejaculatory duct open into the urethra. किस में ओपन होगी, यूरिथ्रा में ओपन होगी। इजैक्यूलेटरी डक्ट अब अपना जो स्पर्म है वो किसके अंदर डाल देगी, यूरिथ्रा के अंदर डाल देगी। डन। अब यूरिथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, उसकी नेक्स्ट क्या निकल रही है, यूरिथ्रा। अब जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा इज कॉमन path for sperm and urine. Common path for sperm and urine. Done. जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी bladder and open into the penis through opening. इस ओपनिंग को क्या नाम दे दिया, दिस ओपनिंग कॉल्ड urethral meatus. Urethral meatus. This opening is called urethral meatus. डन। तो ये पूरा क्या रहा है, एक सीक्वेंस रहा। अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो हमें पता लगा, क्या पता लगा कि रेटेटेस्टिस सबसे पहले तो क्या आई हमारे पास, आई सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो गई, स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ने आगे एक नेटवर्क बना लिया। इस नेटवर्क को हमने क्या बोला, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ने एक नेटवर्क बनाया। इस रेटेटेस्टिस ने आगे किसके अंदर ओपन हुआ, वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया से नेक्स्ट क्या आया, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमस से नेक्स्ट क्या मिला हमें, वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया के साथ यहां पर कौन मिलती हुई आ रही है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल आई। अब इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया यहां पर, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट थी, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट लास्ट में किस में ओपन होगी, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा के अंदर जो ओपनिंग थी, पेनिस के थ्रू ओपनिंग थी, उसे हमने क्या बोल दिया, यूरिथ्रल मीटस। ठीक है। और यहां से किस, कौन जा रहा है आगे की तरफ, कौन बढ़ रहा है, स्पर्म। यानी कि आगे की तरफ कौन बढ़ेगा, स्पर्म बढ़ेगा।
डन। ये पढ़ा हमने क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो असेसरी डक्ट है वो कौन कौन सी थी, कि फर्स्ट सेमिनल जो वेसिकल थी उन्होंने क्या बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया। दिस नेटवर्क इज नोन एज द रेटिटेस्टिस। नाउ रेटिटेस्टिस ओपन इनटू द वास एफरेंशिया। नाउ वास एफरेंशिया leave the testis, now form the highly coiled tube like structure approximate 6 meter long structure and maturation site for the sperm and graveyard of the sperm is known as the epididymis. Now epididymis open into the vas deferentia. Seminal vesicle combine with the vas deferentia and form a common duct. This common duct, this is a common duct. This is called common duct, is known as the ejaculatory duct. Now ejaculatory duct open into the urethra and the urethral opening, external opening of the urethra from the penis, this is called urethral meatus. And यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड स्पर्म। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ स्पर्म और यूरिन का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो कॉमन पाथ आ जाएगा, यूरिथ्रा क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉमन पाथ आ जाएगा किसके लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। तो हमारे पास कंप्लीट हुआ क्या टॉपिक, असेसरी डक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आया, असेसरी ग्लैंड। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, असेसरी ग्लैंड के बारे में। थर्ड पॉइंट है असेसरी ग्लैंड। असेसरी ग्लैंड के अंदर हमें कितनी ग्लैंड्स दी हुई हैं, हमें दी हुई हैं 3 ग्लैंड्स। कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और लास्ट कौन सी दी हुई है हमें, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं, कौन सी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड कौन सी दी हुई है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड दी हुई है। 3 ग्लैंड्स हैं। तो हम फर्स्ट करते हैं कौन सी, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कैसे मिलेगी, वन पेयर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड प्रेजेंट। ये याद रखना है, ये कितनी मिलेगी, 1 पेयर मिलेगी। 1 पेयर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या होगी, प्रेजेंट मिलेगी 1 पेयर के अंदर। अब प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, in the form of fructose। ये याद रखने हैं हमें, 2 पॉइंट्स मेजरली याद रखने हैं, क्या कि एक तो ये कैसी मिलेगी, 1 पेयर मिलेगी। 1 पेयर मिलेगी यानी कि सेमिनल वेसिकल की नंबरिंग क्या होती है, 2 सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट, 2 सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट। कितनी मिलेगी, 2 सेमिनल वेसिकल मिलेगी। फिर ये क्या प्रोवाइड करवाती है, स्पर्म को फ्रक्टोज प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। अब आया सेकंड नंबर पर आई हमारे पास कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी मिलेगी हमें, सिंगल। सेमिनल वेसिकल तो 1 पेयर में मिल रही थी, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी मिलेगी, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट in male reproductive system।
कैसी मिलेगी? ओनली सिंगल सेल मिलेगी, सिर्फ एक मिलेगी। ये क्या प्रोवाइड करवाएगी? प्रोवाइड सम आयंस लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम, जिंक, ये आयंस प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, स्पर्म को। प्लस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी स्पर्म को क्या प्रोवाइड करवाएगी? प्रोटेक्शन। अब ये आयंस क्या क्यों मिल रहे हैं? इन आयंस के कारण होगा क्या? इन आयंस के कारण होगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ विजाइनल मीडियम। विजाइना का जो मीडियम है उसको न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ विजाइनल मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बहुत सारे क्या करेगी? आयंस का सिक्रीशन करेगी। प्लस ये जो स्पर्म है उसको प्रोटेक्शन और एनर्जी भी प्रोवाइड करवाएगी। और कैसी मिलेगी? सिर्फ सिंगल मिलेगी, यानी कि ओनली वन प्रोस्टेट ग्लैंड, ओनली वन प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी। डन। अब हमारे पास नंबर 3 पर कौन आती है? नंबर 3 पर आएगी कौन सी? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड कैसी मिलेगी? हमें मिलेगी वन पेयर। अगेन कैसी आ गई? वन पेयर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट। वन पेयर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड मिलेगी। फिर इसका काम क्या होगा? प्रोवाइड lubrication टू दी पेनिस को लुब्रिकेशन यानी कि स्लाइमी जो नेचर प्रोवाइड होगा वो किसके कारण होगा? बल्बोयूरिथ्रल के कारण। और ये भी कितनी मिलेगी? वन पेयर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होगी। तो हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं। सेमिनल वेसिकल कैसी मिलेगी? वन पेयर में। सेमिनल वेसिकल कैसी मिल रही है? वन पेयर में। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी मिल रही है? सिंगल मिल रही है। और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी कैसी मिल रही है? वन पेयर में। तो इस पर क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी ग्लैंड वन पेयर है और कौन सी ग्लैंड कैसी मिलेगी? सिंगल मिलेगी। सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज प्रोवाइड करवा रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड आयंस प्रोवाइड करवा रही है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड क्या प्रोवाइड करवा रही है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवा रही है। एंड वन मोर थिंग कि बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द काउपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का एक और अदर नेम आपको क्या दिया हुआ है? काउपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द काउपर्स ग्लैंड। काउपर ग्लैंड आ जाए तो भी आंसर क्या आएगा? वन पेयर। बल्बोयूरिथ्रल आ जाए तो भी आंसर क्या आएगा? वन पेयर। अब आया हमारे पास इस पार्ट का लास्ट पार्ट, कौन सा? एक्सटर्नल जेनाइटल। एक्सटर्नल जेनाइटल में क्या होगा? पेनिस इज द external genital organ in male reproductive system। तो जो पेनिस होगा वो यहाँ पर क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होगा। एंड दैट इज कॉमन पाथ फॉर sperm and
यूरिन। कॉमन पाथ मिल जाएगा किसके लिए? स्पर्म और यूरिन के लिए। अब जो पेनिस है, पेनिस के अंदर क्या होंगे? स्पेशल टिश्यू। कैसे टिश्यू मिलेंगे? स्पेशल टिश्यू हेल्प इन इरेक्शन। पेनिस के अंदर हमें क्या मिलेंगे? स्पेशल टिश्यू मिलेंगे जो उसके इरेक्शन में हेल्प करेंगे इन प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की प्रोसेस में जो पेनिस है वो क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा, यानी कि इरेक्टाइल हो जाएगा। तो उसके पास कुछ क्या मिलेंगे? स्पेशल टिश्यू मिलेंगे पेनिस के अंदर। जब पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन हम देखते हैं, जब पेनिस का हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो हमें इसके अंदर क्या मिलेंगे? टिश्यू मिलेंगे। इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे? टिश्यू मिलेंगे, दैट इज इरेक्टाइल टिश्यू। ये टिश्यू कैसे मिलेंगे हमें? इरेक्टाइल टिश्यू हेल्प इन इंसेमिनेशन ऑफ पेनिस। पेनिस के इंसेमिनेशन के अंदर ये इरेक्टाइल टिश्यू क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो जो ऊपर वाले दो टिश्यू हैं, इन दो टिश्यू का नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और जो नीचे वाला टिश्यू मिल रहा है इसका नाम है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। स्पोंजियोसम। कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। तो ये क्या मिला हमें? पेनिस के अंदर क्या मिला? इन पेनिस एरेक्टाइल टिश्यू। एरेक्टाइल टिश्यू। पेनिस के अंदर हमें क्या मिलेगा? एरेक्टाइल टिश्यू मिलेगा। ऊपर वाले दो एरेक्टाइल टिश्यूज का नाम क्या हो जाएगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और जो लास्ट वाला है उसका नाम क्या हो जाएगा? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। डन। अब इन्होंने कहा द enlarged part of the penis is called glans penis. is called glans penis। यानी जो पेनिस है उसका जो एंड वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा? एनलार्ज्ड होगा। जो पेनिस दिया हुआ है उसका जो एंड वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा? एनलार्ज्ड होगा। पेनिस का जो एंड वाला पार्ट है वो कैसा मिल रहा है हमें? एनलार्ज्ड मिल रहा है। दिस एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लास पेनिस। और इस ग्लास पेनिस के ऊपर क्या मिलेगा हमें? एक स्किन का फोल्ड मिलेगा। स्किन फोल्ड present, loose skin fold present in the glans penis. This skin fold is called foreskin। इसे हमने क्या नाम दे दिया? foreskin। Done। This is called glans penis and enlarged part of the penis is called the glans penis। और उस ग्लास पेनिस के ऊपर हमें क्या मिलेगा? लूज स्किन फोल्ड मिलेगा। लूज स्किन फोल्ड इज कॉल्ड फोरस्किन। इज कॉल्ड फोरस्किन। दिस लूज स्किन फोल्ड इज कॉल्ड फोरस्किन। डन। ये पढ़ा हमने।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ ली हमने, रेट्रोटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंशिया। देन हमने किया वास एफरेंशिया के बारे में, फिर हमें क्या दिया हुआ है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस के नेक्स्ट हमें मिला वास डिफरेंशिया में। एपिडिडाइमस किस में ओपन होगी, वास डिफरेंशिया के अंदर। वास डिफरेंशिया आगे ओपन होगी किसके अंदर, यूरिथ्रा में। फिर उसके बाद हमारा सीक्वेंस चला सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स, रेट्रोटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंशिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर हमारे पास आई एक्सेसरी ग्लैंड्स आ गई, जिसमें हमने 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ ली, ठीक है। 3 एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ी, सेमिनल वेसिकल पढ़ ली, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा। देन हमारे पास आया कौन सी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनाइटल में हमने क्या पढ़ा, पेनिस के बारे में, जिसके पास हमें क्या मिल गया, इरेक्टाइल टिश्यू मिल गया, एनलार्ज्ड पार्ट मिल गया। और लास्ट में हमें क्या मिला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या मिला, डायग्राम। देखो ये जो पार्ट मिल रहा है इसे हमने क्या बोला, पेनिस। पेनिस का आगे वाला जो पार्ट हमें मिलेगा वो एनलार्ज पार्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ग्लास पेनिस। और इसके ऊपर जो स्किन मिलेगी दिस इज कॉल्ड फोर स्किन। फोर स्किन हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर स्ट्रक्चर थी हमारे पास किसकी, टेस्टिस की। फिर हमने करा एक्सेसरी डक्ट, देन हमने करा एक्सेसरी ग्लैंड, फिर हमने क्या किया एक्सटर्नल जेनाइटल। यानी कि हमारा ये पूरा पोर्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। डन। आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इस चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।